ये एक बैटरी और ई रिक्शा का सेल्स, इन्वेंटरी, सर्विस, इंक्वायरी, स्टॉक, परचेज मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें हम डिस्पैच करेंगे, सर्विस रिक्वेस्ट ट्रैक करेंगे कि कौन कौन सा सर्विस आया हुआ है। और दूसरा सेल्स ऑर्डर हम ट्रैक करेंगे, इसमें इंक्वायरी हम ट्रैक करेंगे, स्टॉक इन आउट, क्या स्टॉक इन हो रहा है, क्या आउट हो रहा है, यहाँ से हम ट्रैक करेंगे। और टोटल इन्वेंट्री क्या है, टोटल अवेलेबल स्टॉक क्या है उसके पास किस किस प्रोडक्ट का, वो इसमें हम ट्रैक करेंगे। और उसमें जो परचेज है, परचेज हम यहाँ से ट्रैक करेंगे क्या क्या परचेज हुआ। सबसे पहले परचेज में देखेंगे, यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं परचेज, किस डेट में किस वेंडर से कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में, और सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। हम अभी सेव नहीं करेंगे क्योंकि ये लाइव है, किसी क्लाइंट का है। दूसरा, इन्वेंट्री में हमें यहाँ पे टोटल इन्वेंट्री दिखता रहेगा। यहाँ पे मल्टीपल ब्रांच बेस्ड है कि कौन से ब्रांच में, जैसे अलग अलग ब्रांच के हैं तो अलग अलग ब्रांच में कौन कौन से प्रोडक्ट क्या क्या है वो दिया हुआ है। स्टॉक इन और आउट है कि हम स्टॉक इन और आउट करते हैं इस टाइप से, ये डेट ऑटोमेटिक रहेगा हमारा, वेंडर का नाम या ब्रांच का नाम, कि किसी, ऐसा भी होता है कि किसी ब्रांच से दूसरे ब्रांच में हम डाल सकते हैं प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे ब्रांच का नाम डालेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम, और यहाँ पे कितने क्वांटिटी या इन हो रहा है या आउट हो रहा है वो सिलेक्ट करेंगे, और सेव पे क्लिक करने के बाद सेव हो जाता है। हम सेव नहीं करेंगे। इसके बाद इंक्वायरी है। इंक्वायरी में क्या है कि यहाँ पे हम इंक्वायरी रिसीव करते हैं, यहाँ पे इंक्वायरी नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होकर आता है, यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक आ जाता है सेलेक्ट करने के लिए। इंक्वायरी के लिए हम कस्टमर का नाम डालेंगे, उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, इंक्वायरी किस टाइप का है, कोल्ड है, हॉट है, वार्म है, इस टाइप से सिलेक्ट करेंगे किसी एक को। फिर इंक्वायरी फॉर, किसके लिए इंक्वायरी, कौन से प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी, यहाँ पे ड्रॉप डाउन है कि कौन सा प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी वो आ रहा है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इंक्वायरी रिसीव्ड, ये इंक्वायरी कौन रिसीव कर रहा है वो अपना नाम डालेंगे, जैसे स्टाफ होते हैं तो स्टाफ इंक्वायरी रिसीव करते हैं, वो अपना नाम डाल के सेव करेंगे, अपना नाम डाल देंगे, सॉरी। इसके बाद लीड टाइम, वो इस इंक्वायरी को फॉलोअप के लिए यहाँ पे लीड टाइम डाल सकते हैं। कोई बोलेगा कि 10 दिन 15 दिन के बाद हम लेंगे, या फिर कुछ जो भी हो उसका लीड टाइम डालेंगे। और यहाँ पे रिमार्क्स डाल देंगे कि उसने क्या बोला, क्या क्या कह रहा था कस्टमर ने, वो डाल करके सेव कर देंगे, तो हमारा इंक्वायरी इस टाइप से सेव हो जाएगा। हमने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि किसी और के यहाँ ये चल रहा है ऑलरेडी। तो हम यहाँ से ना वो इंक्वायरी देखेंगे, हम कैटेगरी, सॉरी, हम यहाँ पे सॉर्ट कर रखे हैं, हॉट का, वार्म का और कोल्ड का। कोल्ड में एक इंक्वायरी पड़ा हुआ है, हॉट में हमारे इतने सारे इंक्वायरी पड़े हुए हैं, और वार्म में इतने सारे इंक्वायरी पड़े हुए हैं। इंक्वायरी का डिटेल्स, ये सब, ये सारे डिटेल्स देखने को मिल जाता है इस टाइप से। और यहाँ पे सेल्स ऑर्डर है, जब भी कोई सेल्स ऑर्डर डलता है तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं सेल्स ऑर्डर। सारा सेल्स ऑर्डर हम, ऑर्डर आईडी, डेट ऑटोमेटिक है, ऑर्डर रिसीव किसने किया है, कस्टमर का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, आरसी का फोटो है यहाँ पे, ब्रांच नेम, किस ब्रांच से सेल आउट करना है इसको, और डील, उस कस्टमर के साथ क्या डील हो गया, डील हुआ है, ये डिटेल्स डालेंगे यहाँ पे और सेव कर देंगे तो सेव हो जाएगा। जैसे कि ये सब सेव हो रखा है। अब यहाँ पे आरसी का फोटो दिख रहा है, और यहाँ से हम डायरेक्ट कॉल लगा सकते हैं किसी भी कस्टमर को, ये फ़ोन में भी खुलेगा, यहाँ से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, और ये ना डायरेक्ट फ़ोन में भी खुल जाएगा, मैं फ़ोन का व्यू दिखाऊंगा आपको। और अगर फ़ोन में खुलेगा तो डायरेक्ट कॉल यहीं से लग जाएगा, कहीं से भी खोल करके ओपन करेंगे और यहाँ से कॉल लगा देंगे। अभी क्या है, ये ऑर्डर जो आया था, इस ऑर्डर में क्या क्या हुआ, ये इसका है, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड के लिए एमडी के पास भी जाता है कि ऑर्डर अप्रूव्ड करना है या नहीं करना है, ऐसा सिस्टम भी हमने बना रखा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये एक अप्रूव्ड का बटन आता है, जो सिर्फ एमडी कर सकता है, इसलिए उसको दिख रहा होगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ पे सर्विस के लिए, सर्विस सर्विस का सारा, जैसे बैटरी की सर्विस हुई, रिक्शा की सर्विस हुई, सारी सर्विस रिक्वेस्ट यहीं पे डलती है, और इस टाइप से डलती है यहाँ पे ऐड करके।
ऐड करने के बाद सर्विस ऑर्डर नंबर जनरेट होकर आता है ऑटोमेटिक, टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिक आता है। कस्टमर नेम डालने के बाद, मोबाइल नंबर डालने के बाद एड्रेस डल जाता है उसका, बैटरी का और चार्जर का किस चीज़ का सर्विस है ये डल जाएगा, सीरियल नंबर डल जाएगा, जो कि वो एक प्रोडक्ट सर्विस में जो भी होता है वो डाल करके यहाँ से सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा और इस टाइप से दिखेगा। डायरेक्टली यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल, मैसेज, लोकेशन क्या है, यहाँ से लोकेशन भी आ जाएगा, मैप ओपन होके आ जाएगा इस टाइप से। तो हम लोकेशन ऑन कर सकते हैं सीधा यहाँ से। इसके बाद डिस्पैच का है, जब हम कोई सेल आउट करते हैं, डिस्पैच करते हैं, वो डिस्पैच करने के बाद इन्वेंटरी ऑटोमेटिक मैनेजमेंट है इसमें। डिस्पैच करो या सेल करो, सॉरी डिस्पैच करो या एक दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र कर लो, सारी के सारी इन्वेंटरी ऑटोमेटिक मेंटेनेंस होता है इसमें। ये ना सेल आउट करने के बाद जो जो डेटा चाहिए हमें वो सारे डेटा फिल होता है इस फॉर्म के अंदर। जैसे अभी डेटा फिल हुआ है, इसमें जैसे क्लिक करने के बाद ये डेटा आता है हमारा इस टाइप से, इस टाइप से। यहाँ से अगर ऐड करते हैं तो इस टाइप से ऐड कर सकते हैं सारे कुछ मैंडेटरी एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, मतलब आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा हम उस टाइप से डिजाइन करते हैं एप्लीकेशन को। और इन सारे एप्लीकेशन का डाटा गूगल शीट में रहता है। मैं आपको फ़ोन का व्यू दिखा देता हूँ एक, फ़ोन में किस टाइप से दिखेगा। जैसे सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको हम फ़ोन प्रीव्यू में इस टाइप से दिखेगा, फ़ोन प्रीव्यू में इस टाइप से दिखेगा मोबाइल में। डिस्पैच का ये है, सर्विस का ये है, सर्विस का ऐसे दिखेगा। इसके बाद सेल्स ऑर्डर का ये है, इंक्वायरी का ये ऐसे दिखेगा, स्टॉक इन आउट में डेटा नहीं है। फिर इसके बाद इन्वेंट्री क्या है ये दिख जाएगा आपको, इन्वेंट्री में टोटल अवेलेबल। फिर यहाँ पे परचेज क्या क्या किया आपने, यहाँ पे ये दिख जाएगा। ये फ़ोन का व्यू है, यहाँ से रोटेट करेंगे तो रोटेट में इस टाइप से दिखेगा, टैबलेट में इस टाइप से दिखेगा, सर्विस का ले लेते हैं, टैबलेट में इस टाइप से दिखेगा, रोटेट इस टाइप से दिखेगा, फुल स्क्रीन आपको डेस्कटॉप व्यू में आ जाएगा इस टाइप से। तो ये हमारा एप्लीकेशन है, सारा गूगल शीट पे है, मेंटेनेंस है। इसके बाद इन सारे डेटा का डेटा विजुअलाइजेशन भी है। डेटा विजुअलाइजेशन की कुछ इस टाइप से है जो कि हम व्यू करेंगे इसको। इस पे अभी वर्किंग चल रहा है। जैसे होम के अंदर टोटल सर्विस रिक्वेस्ट क्या है, टोटल इंक्वायरी क्या है, टोटल सेल्स ऑर्डर क्या है, टोटल डिस्पैच क्या है। बार चार्ट में ये दिख रहा है आपको, कॉलम चार्ट में ये दिख रहा है आपको कि ये बैटरी का है और ये ई रिक्शो का है, ये इंक्वायरी का है। इसमें क्या होगा, अलग अलग पेज दिया हुआ है सर्विस का। सर्विस पेज के टोटल सर्विस रिक्वेस्ट आज का है, कल का इतना था, लास्ट 7 डेज का इतना रिक्वेस्ट है। यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बैटरी का देखना है तो ओनली बैटरी का दिखेगा इस टाइप से। इसके बाद माइनस करने पर ये फिल्टर हट जाता है। सर्विस स्टेटस देखना है, ओपन कर लो, यहाँ से चूज करके दिख जाएगा कॉलम चार्ट्स में। डिटेल्स देखना है तो यहाँ पे टेबल मैंने ऐड कर रखा है, हर किसी का डिटेल्स देख सकते हैं आप। फिल्टर भी लगा सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। इसी तरह से इंक्वायरी का ये है, सेल्स का ये है, सेल्स के बाद डिस्पैच का ये है, इन्वेंट्री का ये है। इन्वेंट्री अभी ऐड नहीं हुआ है, होम का ये है। अभी इसमें वर्क चल रहा है और वर्क होने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे सारा का सारा एक पेज पे डूअर जितने भी स्टाफ है वो एप्लीकेशन पे वर्क करेंगे। इस एप्लीकेशन पे फ़ोन में यूज करे या डेस्कटॉप पे यूज करे, डेस्कटॉप पे ऐसा दिखेगा, या फ़ोन में यूज करे, मतलब दोनों पे कंपैटिबल है। इसके बाद जो एमडी है वो उनको ये डैशबोर्ड मिल जाएगा। ये डैशबोर्ड उनको इसी डैशबोर्ड पे देखना है सारा कुछ। इसके बाद एक पेज मिलेगा एमडी का, इंटरनल कम्युनिकेशन डैशबोर्ड, जिसमें उनका फ़ोटो भी लगा होता है। वो अभी मेरे पास है, लेकिन अभी ना सर, दिखाऊंगा मैं, बाद में दिखाऊंगा। ये बस यही है।